हिंदी आलोचना पढ़ेंगे। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। आलोचना किसी वस्तु विषय की उसके लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोषों एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली साहित्यिक विधा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार यदि हम साहित्य को जमीन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा। हिंदी की विभिन्न विधाओं की तरह आलोचना का विकास भी प्रमुख रूप से आधुनिक काल की देन है। किसी भी साहित्य की आलोचना के विकास की दो प्रमुख परिस्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? आलोचना रसात्मक साहित्य से जुड़ती हो व समकालीन साहित्य से जुड़ती हो। हिंदी आलोचना इन दोनों कसौटियों पर खड़ी उतरती है। आधुनिक काल से पूर्व आलोचना का स्वरूप प्रमुखतः संस्कृत काव्यशास्त्र की पुनरावृत्ति हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में हिंदी आलोचना के स्वरूप का प्रारंभ साहित्य में आधुनिक दृष्टि के साथ हुआ है। आधुनिक गद्य साहित्य के साथ ही हिंदी आलोचना का उदय भी भारतीय युग से माना जाता है। हिंदी आलोचना के विकास को निम्न अवस्थाओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला, भारतेंद्र युग। भारतेंद्र काल में हिंदी आलोचना अपने युगीन साहित्य को समझने और उसकी उपयोगिता पर विचार करने की आवश्यकता के अनुरूप रीतकालीन परिवेश को भूल कर एक नए पथ पर अग्रसर हो गई। इस युग के प्रमुख रचनाकार बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है सूत्र से साहित्य की परिभाषित किया है। इस काल में आलोचना पत्र पत्रिकाओं लेखकों सूत्र से साहित्य को परिभाषित किया। इस काल में आलोचना पत्र पत्रिकाओं को लेखों, टिप्पणियों और निबंधों से विकसित हुई। हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधानिधि, ब्राह्मण और आनंद कंदावनी जैसी पत्रिकाओं के लेखों में साहित्य और देश की समस्याओं पर सोचने, विचारने और समाधान निकालने की प्रक्रिया में इस युग की आलोचना दृष्टि विकसित हुई है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का प्रथम आलोचक माना जाता है तथा इनकी कृति नाटक को आलोचना की प्रथम पुस्तक माना जाता है। नाटक को भारतेंद्र के कार्य को बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघर और बालकृष्ण भट्ट ने आगे बढ़ाया। प्रेमघर ने आनंद कंदावनी के एक अंक में बाण भट्ट की कादंबरी की प्रशंसात्मक आलोचना की और एक अन्य लेख में बाबू गदाधर सिंह द्वारा बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना करते हुए उपन्यास के अंतरंग बहिरंग दोनों पक्षों पर विचार किया। प्रेमघर ने आनंद कंदावनी में ही लाला श्रीनिवास कृत नाटक संयोगता स्वयंवर की समालोचना की। संयोगता स्वयंवर की समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने भी सच्ची समालोचना शीर्षक से हिंदी प्रदीप में की। ठीक। द्विवेदी युग। भारतीय युग के पश्चात हिंदी आलोचना ही नहीं संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने का सबसे अधिक प्रभाव रहा है। आचार्य द्विवेदी हिंदी के प्रथम लोकवादी आचार्य थे। इस युग आते आते हिंदी साहित्यकार अंग्रेजी साहित्य से अधिक परिचित हो गए थे। अनेक साहित्यकार संस्कृत, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं के साहित्य से परिचित होने लगे थे। पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन अधिक होने लगा था। साहित्य में सुधार की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। ऐसे वातावरण में हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रवृत्तियां प्रकाशित हुई। शास्त्रीय आलोचना, रीतकालीन लक्षणों ग्रंथों की परंपरा में काव्यांग विवेचन, नवीन दृष्टिकोण से सिद्धांत की स्थापना, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, समीक्षा की नवीन व्यवहारिक पद्धति का विकास, व्याख्यात्मक आलोचना, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक परीक्षा, प्राचीन व्यवहारिक आलोचना का अभिनव रूप, व्याख्यात्मक टीकाएं, पाठालोचन एवं पाठानुसंधान,
आचार्य द्विवेदी ने जहाँ सरस्वती पत्रिका के संपादन के आलोचना की भाषा का रूप सुस्थिर किया, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास ने आलोचना के आवश्यक उपादान एकत्र किए, उन्हें व्यवस्थित और संयोजित किया। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि के संचित कोष के रूप में परिभाषित करते हुए ज्ञान की साधना पर विशेष बल दिया, जिसका रचनात्मक उपयोग साहित्य में तो हुआ ही, आलोचना में भी उपयोग किया गया है। आचार्य द्विवेदी के कवियों कविता तथा कवि कर्तव्य निबंधों में उनकी काव्य विषयक धारणाएं दृष्टिगत होती हैं। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख आलोचक मिश्र बंधु पंडित पदम सिंह शर्मा तथा कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं को तुलनात्मक आलोचना का पुरस्कर्ता माना जाता है। उनकी रचना हिंदी नवरत्न में नवरत्नों का चयन ही कवियों की परस्पर तुलना के द्वारा किया गया था। इन आलोचकों के बीच बिहारी और देव में कौन श्रेष्ठ है को लेकर कई चरणों में तुलनात्मक आलोचना लिखी गई। सारांश: द्विवेदी युगीन आलोचना तीव्रतात्मकता और गुण दोष कथन तक ही सीमित रही। शुक्ल युग: हिंदी आलोचना को आलोचना शास्त्र के रूप में व्यवस्थित करने, समृद्ध करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक आलोचना को भारतीय साहित्य चिंतन परंपरा और पाश्चात्य साहित्य परंपरा के समन्वय से संबद्ध किया। आचार्य शुक्ल ने निजी पसंद नापसंद पर आधारित आलोचना को मिटाकर साहित्य के वस्तुवादी दृष्टिकोण का विकास किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि जैसे निबंधों के साथ साथ ही सूरदास, जायसी और तुलसीदास के काव्य का भी व्यवस्थित मूल्यांकन कर आलोचनात्मक प्रतिमान स्थापित किए। वे सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था का, तो तुलसीदास को साधनावस्था का तथा जायसी के काव्य में प्रेम की पीर की व्यंजना को महत्व देते हैं। वे सूरदास को आनंद की सिद्धावस्था, तुलसीदास को साधनावस्था, जायसी के काव्य में प्रेम की पीर व्यंजना को महत्व देते हैं। आचार्य शुक्ल छायावाद के आध्यात्मिक रहस्यवाद को काव्य के क्षेत्र के बाहर की चीज समझते हैं। उनके समकालीन आलोचकों में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, आचार्य चंद्रबली पांडे तथा रामदहीन मिश्र प्रमुख हैं। शुक्लोत्तर युग हिंदी आलोचना: शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना का विकास आचार्य शुक्ल की मान्यताओं की टकराहट के साथ शुरू हुआ। टकराने वालों में छायावाद के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रखने वाले रचनाकार और समीक्षक थे। शुक्ल के समकालीन कवियों में प्रसाद पंत और निराला ने छायावादी काव्य रचना के साथ ही छायावाद के संदर्भ में शुक्ल की मान्यताओं, प्राचीन शास्त्रवादी साहित्य मूल्यों का विरोध करते हुए छायावादी काव्य रचना को समझने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान की। पंत के पल्लों को छायावादी आलोचना के नए प्रतिमानों का पहला घोषणा पत्र कहा। पंत का काव्य भाषा विश्लेषण, निराला का छंद संबंधी विचार, महादेवी वर्मा के गीत विधा विवेचन का हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी आलोचना को जो प्रौढ़ता सुव्यवस्था आचार्य शुक्ल ने प्रदान की थी, उसे आगे ले जाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र ने किया। डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी की चुनौती को आगे ले जाने में कार्य किया। ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने यह सिद्ध किया कि छायावाद की मूल प्रेरणा धार्मिक न होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। इन्होंने काव्य शास्त्रों को सर्वोपरि महत्व दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का शुक्ल जी से मतभेद इतिहास को बोध लेकर था। उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्य को एक साम्यवादी भारतीय चिंतन के स्वाभाविक विकास के रूप में समझने का प्रयास किया। साहित्य और जन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से मानवतावादी था, जो शुक्ल जी ने लोकमंगल से लगभग मेल खाता दिखाई देता है। डॉक्टर नागेंद्र ने फ्राइड के प्रभाव के तहत मनोविश्लेषणात्मक व्याख्यात्मकी और शास्त्र विवेचन करते हुए भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के समानांतर सिद्धांतों की तुलना कर दोनों के बीच समान तत्वों की खोज की। शुक्लोत्तर
आलोचकों में डॉक्टर देवराज ने शुक्ल के सूत्रों और कुछ नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर छायावाद की दुर्बलताओं की साधारण व्याख्या करते हुए छायावाद के पतन की घोषणा कर दी और सांस्कृतिक बोध को साहित्य के प्रतिमान के रूप में स्थापित किया। शुक्लोत्तर आलोचना के आगे का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनकी भूमिकाओं में कवि, दृष्टि, निबंध, स्त्रीशंकु, आत्मनेपद, आगतन और समग्र विवेचन में साहित्य ही नहीं, रचनात्मक जैसे विविध समस्याओं का भी विश्लेषण हुआ। शुक्लोत्तर युग में हिंदी आलोचना का विकास अन्य दिशाओं में हुआ। इनमें प्रगतवादी, मनोविश्लेषणवादी, दार्शनिक शैली, वैज्ञानिक आलोचना प्रवृत्तियां प्रमुख है। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र, रामविलास शर्मा, राघव और नामवर सिंह प्रमुख प्रगतवादी आलोचक रहे हैं। प्रगतवादी आलोचक कौन कौन? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र, रामविलास शर्मा, राघव, नामवर सिंह। इसके पश्चात विशंबरनाथ उपाध्याय, रमेश कुंतल मेघ, शिव कुमार मिश्र और मैनेजर पांडे ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा। समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार। 7वें दशक के पश्चात आलोचना के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन आलोचकों ने भी आग्रह, विचार और विविधता के बावजूद यह कोशिश की कि अंतर वस्तु और रचना शिल्प की दृष्टि से एक समावेशी व सांकेतिक आलोचना दृष्टि का विकास किया जाए। इस दौर के आलोचकों में मलयज, बच्चन सिंह, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, परमानंद श्रीवास्तव, नंद किशोर नवल, रमेश चंद्र शाह, विशंभरनाथ प्रसाद तिवारी, नंद किशोर आचार्य, प्रभाकर श्रोत्री, अशोक वाजपेयी, मैनेजर पांडे आदि प्रमुख हैं। इनमें से अधिकांश छायावाद को अपनी आलोचना का प्रस्थान बिंदु बनाकर समकालीन कविता की आलोचना में अग्रसर हुए। मलयज के देख लेते हैं। कविता के साक्षात्कार अपनी कृति में वास्तविक मूल्यांकन पर जोर देते हैं। वे आलोचना में निर्मम तथ्यनिष्ठता को अनिवार्य मानते हैं। निर्मला जैन आलोचना के लिए अनुसंधान, पांडित्य, सिद्धांत, निरूपण और इतिहास आदि को आलोचना के लिए उपयोगी मानती हैं। निर्मला जैन कुरु कुरु स्वाहा, जिंदगी नामा, जहाज का पंछी उपन्यासों के मूल्यांकन में उपन्यास की रचना प्रक्रिया को समझने पर जोर देती। विश्वनाथ त्रिपाठी अपनी कृति लोकवादी तुलसीदास और मीरा का काव्य में भक्ति काव्य की लोकवादी जनमूल की दृष्टि से खोज करते हैं तथा इनकी कृति इस दौर में परछाई की व्यंग्य दृष्टि की सार्थकता की खोज करते हैं। उनके विचार चित्रों की सामान्यता मुक्तिबोध के काव्य बिंबों में स्थापित करते हैं। परमानंद श्रीवास्तव मुख्यतः नई कविता के आलोचक हैं। परमानंद श्रीवास्तव जो है नई कविता के आलोचक हैं और ये कविता में सामाजिक राजनीतिक संदर्भों और संरचना के स्तर पर आए परिवर्तनों को सजगता से परखते हैं। रमेश चंद्र सर्जनात्मक समीक्षा पर जोर देते हैं। सर्जनात्मक समीक्षा पर जोर कौन देता है? रमेश चंद्र शाह। तो मैनेजर पांडे का आलोचनात्मक स्वर पर प्रखर देते हैं। स्वाधीनता के पश्चात दलित चेतना का विकास भारतीय समाज की एक बड़ी घटना है। हिंदी साहित्य आलोचना में नैमिषारण्य, तुलसीदास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर भारती, कंवल भारती आदि दलित चिंतन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। आलोचना के प्रकार है। आलोचना के 2 प्रकार है, सैद्धांतिक आलोचना, व्यवहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना, इसमें साहित्य संबंधी समान सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। ये सिद्धांत शास्त्रीय भी हो सकते हैं। और ऐतिहासिक शास्त्रीय सिद्धांतों का स्वरूप स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है। ऐतिहासिक सिद्धांतों का स्वरूप परिवर्तनशील और विकासशील होता है। व्यवहारिक आलोचना, जब सिद्धांतों के आधार पर साहित्य की समीक्षा की जाए तो उसे व्यवहारिक आलोचना कहते हैं। व्यवहारिक आलोचना कई प्रकार की हो सकती है। आलोचना के प्रकार। व्याख्यात्मक आलोचना, इसमें गूढ़ गंभीर साहित्य रचना के विषय, उसकी भाषा शिल्प को सरल सुबोध भाषा में स्पष्ट करने वाली आलोचनात्मक कृति आती। जीवन चरित्र मूलक आलोचना, इसके अंतर्गत रचनाकार के व्यक्तित्व, उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्यावरण, हाव भाव,
रुचि और शैली आदि तथ्यों को ध्यान में रखकर आलोचना की जाती है। जैसे रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना, डॉक्टर नागेंद्र की सुमित्रानंदन पंत है। ऐतिहासिक आलोचना, इसके अंतर्गत वे रचनाएं आती हैं जिनमें किसी रचना का मूल्यांकन रचनाकार की जाति, वर्ग, उसके समाज के आधार पर किया जाता है। इस आलोचना पद्धति का प्रारंभ प्रसिद्ध इतिहासकार टेन ने किया है। आचार्य हजारी पश्चात द्विवेदी, कबीर और नाथपंथियों का मूल्यांकन इसी आलोचना पद्धति में किया है। प्रभाववादी आलोचना, इसमें आलोचक कृति या रचनाकार द्वारा उत्पन्न प्रभाव की मार्मिक आलोचना करने का प्रयत्न करता है। उपाधि ग्रहण करने के लिए लिखे जाने वाले शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध प्राय इसी कोटि में आते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी सही नहीं माना है। हिंदी में पदम सिंह शर्मा की बिहारी सरसई व भगवत शरण उपाध्याय ने गुरु भक्त सिंह की नूरजहां की आलोचना इसी पद्धति में पर की है। तुलनात्मक आलोचना, जब किसी रचना या रचनाकार की तुलना किसी अन्य रचनाकार से दूसरी भाषा में साहित्य में की जाए, तुलनात्मक आलोचना कहलाती है। शैली वैज्ञानिक आलोचना, यह आलोचना भाषिक संरचना पर विशेष बल देने के कारण शैली वैज्ञानिक आलोचना के रूप में मानी जाती है। इसमें आती है विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नागेंद्र, भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी शैली वैज्ञानिक आलोचक हैं। मिथ्यकी आलोचना, इसमें मिथकों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है। इस आलोचना में मनोवैज्ञानिक प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके अंतर्गत साहित्य का मूल मानव वृत्तियों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। निर्णयात्मक आलोचना, जब किसी निश्चित सिद्धांतों के आधार पर साहित्य के गुण दोष या श्रेष्ठता निकृष्टता पर निर्णय किया जाता है, उसे निर्णयात्मक या नैतिक आलोचना कहा जाता है।